हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोमेंटम ट्रेडिंग में। तो आज जैसे थंबनेल पे आप सभी ने देख ही लिया होगा कि हम सबसे पावरफुल इंडिकेटर जो मार्केट में काम करता है उसके बारे में जानेंगे आज, राइट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो मार्केट आवर्स के अंदर मैंने अभी यानी 2:36 पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रीज़न है। क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा बनाना आसान है, मुश्किल है मार्केट के अंदर पैसा बनाकर उसे संजोए रखना, उसे सेव रखना, ताकि नेक्स्ट बुल स्विंग जब भी आए हम उससे दोबारा पैसे को कंपाउंड कर सकें। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है एक तो इंडेक्स, जिस प्रकार निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 जो टॉप 50 स्टॉक्स का कलेक्शन है। और नेक्स्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है मिड स्मॉल कैप 400। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या हो सकता है? देखिए, मार्केट अगर ऊपर जाना है, नीचे जाना है या साइडवेज रहना है, जो 3 फेज ऑफ मार्केट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। जो भी हमारे व्यूअर्स नए हैं कृपया ध्यान दीजिए, हम अपने चैनल पर प्रीवियस वीडियोस के अंदर चार्ट कैसे पढ़ना है, बायर और सेलर साइकोलॉजी, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस पर जाकर ब्राउज कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और ख़ुद से निफ्टी और बैंक निफ्टी या जिस भी इंस्ट्रूमेंट को आप देखना चाहते हैं उसके चार्ट को समझकर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए हम मार्केट के उस इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। देखिए, मार्केट अप जाना है या डाउन जाना है या साइडवेज रहना है, वो मार्केट खुद बताता है। हमें जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी चाल को समझना होता है। तो देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिलहाल हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। तो अगर हम डे टाइम फ्रेम के अंदर बात करें तो इस दिन यानी 5 दिसंबर के दिन जो बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हुई थी, यानी अप साइड में रेंज हमारी जो हाई है वो था 24,857 और लोअर साइड में 24,295, यानी लगभग मोटा मोटी हम बात करें 550 पॉइंट्स के आसपास की हमारी रेंज सेटअप होती है। देखिए, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने के बाद जो बाकी कैंडल्स हैं वो सारी इसी बड़ी कैंडल के अंदर सेट हो रही है, राइट। अगर हम बारीकी से देख लें, लेट्स से 25 मिनट का चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी इसी फेज़ के अंदर चल रही है, ओके। और धीरे 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 सेलर्स डोमिनेट होते जा रहे हैं। इसे मैक्सिमाइज करते हैं एक बार। ओके, 2 मिनट रुकिए, एक बार चार्ट आ जाता है ना। हाँ, चलिए देखिए, यहाँ पर हमें 5 दिसंबर को जो वॉलेटिलिटी हुई उसके अंदर देख रहे हैं और कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आता जा रहा है। हम अगर स्टॉक के अंदर देखें, मतलब मार्केट के अंदर देखें कि सिंगल साइडेड मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक हमें मिल रहा है ना। और ट्रेंड लाइन की मदद से अगर हम चेक करें तो यहाँ सपोर्ट की एक ट्रेंड लाइन थी, वो भी ब्रेक हो चुकी है, राइट। तो जैसे ही ब्रेक होती है, आज सुबह ही ब्रेक हुई थी, जिसके बाद मार्केट में अमूमन फॉल आता है। तो एग्जैक्टली उसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ से जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें मूवमेंट दिखा मार्केट का। चेक करते हैं कितना डाउनवर्ड आया। सेलिंग प्रेशर यहाँ तक, यानी निफ्टी के अंदर 148 पॉइंट्स डाउन तक मार्केट जा चुकी थी। तो यहाँ हमें 50 स्टॉक्स के बारे में पता लग रहा है, लेकिन लार्ज कैप्स के अंदर हम ट्रेड नहीं करते हैं। हमें स्मॉल कैप्स को, जो कि एक ब्रॉडर मार्केट को डिनोट करता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो मिड स्मॉल कैप 400 के बारे में हम बात करेंगे। मिड स्मॉल कैप 400, या देखिए, अगर इसके डे टाइम फ्रेम की बात करें तो कंटिन्यूसली इस दिन से, जब से हमने रिवर्सल ट्रेड किया तब से, यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं, कंटिन्यूसली अपसाइड मूवमेंट आ रही है, राइट। यानी 10% मार्केट सिंगल डायरेक्शन में मूव कर चुका है विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट। और अगर हम पर्टिकुलरली इसी फेज़ की बात करें तो एक दिन से यहाँ तक मूवमेंट 9% की आई है। यहाँ पर हम इस लेवल पर खड़े हैं जहाँ पर सेलिंग
प्रेशर आना लाजमी है, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल्स से यहाँ मार्केट में सेलिंग आई थी। तो यहाँ हो सकता है कि सेलर्स एक्टिवेट हो जाएं। सेलर्स एक्टिवेट होने का कारण सिर्फ प्राइस लेवल यहाँ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार प्राइस 10% लगभग 9% इंक्रीज किया है विद इन 11 ट्रेडिंग सेशंस ओनली, तो हम देख सकते हैं कि कहीं भी रिट्रेसमेंट नहीं है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग ज़रा भी होती है तो यहाँ सप्लाई जोन क्रिएट हो जाएगा, राइट। सप्लाई जोन एग्जैक्टली यहीं इस फेज में, इस जोन में होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि लेवल्स के अकॉर्डिंग और प्रॉफिट, जो लोग प्रॉफिट के ऊपर बैठे हैं वो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपना। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहली जो आप चीज़ देखेंगे कि सिंगल साइडेड जो प्राइस मूवमेंट है वो प्रॉफिट बुकिंग को इनवाइट करती है, जिससे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। थोड़ा हिस्ट्री को देखें पीछे तो सेम ऐसा ही होता है हमेशा। आप यहाँ देखिए इस फेज में ये जो फेज है इसके अंदर हम देख सकते हैं, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन। ओवल शेप लेके आते हैं एक बार, एलिप्टिकल। हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक साइड में मूवमेंट दिया था और उसके बाद चॉपीनेस आई, राइट। सेम यहाँ पर हुआ है, प्राइस सिंगल साइड मूव करता है और उसके बाद चॉपीनेस जनरेट होती है ना। तो देखिए हो सकता है कि इतना सेलिंग प्रेशर ना भी आए, क्योंकि हम एक बियर स्विंग के अंदर फॉलो कर रहे थे, ओके। तो कहाँ तक सेलिंग आ सकती है, कहाँ तक प्राइस चेंज हो सकता है, वो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जो प्रॉफिट्स आप होल्ड कर रहे हैं उनमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, उसमें आप अपने प्रॉफिट्स को सेव रख सकते हैं। जो सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मार्केट का इंडिकेटर होता है वो खुद आपकी वॉच लिस्ट होती है। जैसे आप जानते हैं कि हम किसी भी स्टॉक को कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं, तो मैंने नेम्स हाइड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी वॉच लिस्ट सेलेक्ट की थी उसके अंदर ज़्यादातर स्टॉक बेरिश हैं और बेरिश की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, -4.6, -4, 3, 2 एंड ऑल। जबकि जो प्रॉफिट में है वो काफ़ी कम है, 2, 3, 1%, राइट। और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स सिर्फ होल्ड कर रहे हैं। तो ये हमें दर्शाता है कि हमारे जो सेलेक्ट किए हुए स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिनमें हमें इंट्राडे में एंट्री लेनी थी वो भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ऐसे सिनेरियो में क्या किया जा सकता है, पहले हम बात कर चुके हैं कि आप अपने बचे हुए प्रॉफिट्स को, जो भी आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं उन्हें पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं या फिर उन्हें सेव रख सकते हैं, या तो आप कंप्लीटली बुक कर सकते हैं, ओके। ये स्पेशली स्विंग ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आप काम कर सकते हैं वो है कि अब आने वाले समय में आप ब्रेकआउट्स ट्रेड ना करें। यदि ब्रेकआउट्स ट्रेड करेंगे तो उनकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी अवेलेबल होगा, राइट। तो ऐसे फेज़ के अंदर आप कोशिश कीजिए कि पुल बैक एंट्रीज बनाएं। पुल बैक एंट्री कौन सी होती है? देखिए, मार्केट के अंदर कभी भी कोई स्टॉक एक डायरेक्शन मूव देता है, जैसे हम इसी चार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक साइड मूवमेंट देने के बाद वो थोड़ा सा रिट्रेस करता है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर चॉपी होगा और उसके बाद मार्केट दोबारा राइज करना शुरू करेगा, राइट। तो आप यहाँ पर अपनी एंट्रीज बना सकते हैं इस जगह पर, ओके। आपकी एंट्रीज कहाँ होगी? यहाँ पर, ऑलराइट, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आपने अलर्ट यहाँ देख ही लिया, मुझे उस पर एक्ट भी करना है अभी, ओके। तो अगेन नीवा बूपा जो आपके सामने अलर्ट आया है जस्ट उसी को डिस्कस करेंगे हम, है ना। हम किसी भी स्टॉक को प्रमोट नहीं करते हैं, ये हमारे डिस्क्लेमर में ही है ना, ओके। सो देख लेते हैं मैंने क्यों नीवा बूपा को अलर्ट पे अब रखा है। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ सेम वही पुल बैक एंट्रीज का एग्जांपल है। सेलिंग आई, देन स्टॉक कुछ दिन यहाँ पर होल्ड करेगा अभी, है ना। तो इंट्राडे में अगर देखें चार्ट तो किस तरह मूव कर रहा है, ओके। लो वॉलेटिलिटी जोन के अंदर अब दोबारा से प्राइस
ऊपर जा रहा है। तो आप यहाँ पे अलर्ट बना अपनी मेरा अलर्ट यहीं कहीं था और ऐसा जो ट्रिगर हुआ है अभी, ठीक है। तो आप जस्ट यहाँ एंट्री बना के यहाँ अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर आपकी खुद की वॉच लिस्ट होती है, प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें। और मिड स्मॉल कैप 400 वो क्या कर रहा है उस पर भी ज़रूर ध्यान दें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप उसे एक्सेस कर पाएँ। ओके।